हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का आपका मॉडल पेपर 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मॉडल पेपर आपको बताने वाले हैं, वो भी ओरिजिनल। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पर आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21 का, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। क्या बोल रहा है, 36 ग्राम अगर जल लेंगे तो उसमें कितना मोल मौजूद है। तो याद रखिएगा, आपका मोल का जो फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा मोल का जो फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार। क्या होता है, द्रव्यमान बटा अनुभार। देखिए, द्रव्यमान तो यहाँ पर तो दिया है 36 ग्राम, लेकिन हम लोग अनुभार दिया नहीं दिया। तो अनुभार किसका निकालेंगे, लोग जल का निकालेंगे। तो जल का अगर हम लोग निकालेंगे तो जल में क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का गो है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन हमारा 2 गो है, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का गो है, तो ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन 1 गो है। तो जितना ऑक्सीजन रहेगा लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन 2 था तो 2 लिख दिए, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिए। और ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आप याद रखिए परमाणु संख्या 8 होता है, तो उसका अनुभार परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 एकम 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। 16 और 2 इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 ही हमारा क्या निकल जाएगा, अनुभार निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, आपको जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है। आपको पता है हाइड्रोजन का आपको क्या करना है, परमाणु भार याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। 2 एकम 2। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 गो है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। 16 एकम 16, दोनों को जोड़िएगा तो ये हमारा क्या निकल गया, अनुभार निकल गया। 18 हमारा क्या निकल गया, अनुभार निकल गया। तो हमारा देखिए द्रव्यमान कितना है, तो हमारा द्रव्यमान कितना है, 36 है, और अनुभार कितना है, 18। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा। तो 2 हमारा क्या निकल जाएगा, 2 मोल निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 2 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 मोल हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मोलर द्रव्यमान आपको निकालना कैसे है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए C2H2 है ना, तो कार्बन का 1 है, तो कार्बन हमारा 2 गो है। कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन भी कई गो है, 2 गो है। हाइड्रोजन का हमारा क्या हो जाएगा, आपका 1 परमाणु भार है, तो 2 एकम 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो हमारा मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आगे ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या कितना होगा। तो याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी हमारा कितना हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। और जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो प्रोटॉन की संख्या हमारा 11 है, तो परमाणु संख्या भी हमारा 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, किसी तत्व के समान समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का समान नहीं होंगे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, याद रखिएगा अमीबा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो याद रखिएगा लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गॉल्जी उपकरण करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों को आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इसका परासरण के द्वारा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 29 क्या बोल रहा है, पौधों के शीर्ष मतलब टॉप जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग ऊपर वाला जो भाग होता है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, याद रखिएगा विभोज उत्तक पाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं 31 क्या बोल रहा है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति बोलेगा तो याद रखिएगा फसल उत्पादन से संबंधित रहेगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं 32 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है। तो याद रखिएगा रबी फसल का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं। तो याद रखिएगा उसका कोशिका संरचना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 34 क्या बोल रहा है, जो पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जो पादप वर्ग का उभयचर हम लोग ब्रायोफाइटा को हम लोग
बोलते हैं। आगे देखते हैं वेल निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 का हमारा डी हो जाएगा, मत से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो याद रखिएगा हमारा फेफड़े संबंधी रोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग इसे फैलता नहीं है, तो याद रखिएगा इसका रतौंधी जो है वो कभी फैलेगा नहीं, बाकी खांसी जुकाम हैजा कालाजार सब फैलता है, तो रतौंधी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा है दीर्घकालीन रोग कौन सा है, तो याद रखिए टीबी बीमारी हमारा क्या है दीर्घकालीन रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा हमारा मोनेरा वर्ग में आता है। तो इसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।